बात करेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र की। रेखीय आवर्धन सूत्र जो क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम पता करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि रेखीय आवर्धन की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है। अब रेखीय आवर्धन सबसे पहले होता क्या है, तो दोस्तों रेखीय आवर्धन को हम एन से व्यक्त करते हैं स्मॉल। अब इसकी जो अगर डिफिनेशन की बात करें तो रेखीय आवर्धन जो होता है वो आपका होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिबिंब को हम कहा से प्रतिबिंब की ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, या वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कह लीजिए। आप जब बात करेंगे प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब को हम कहा से व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं, अनुपात हो गया। उसके बाद में बताता है कि वस्तु की ऊंचाई या वस्तु के जो है लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो वस्तु हमारी कहाँ से व्यक्त की जाती है भैया, ओ से। तो हमारा क्या हो जाता है भैया, m बराबर में I अपान में O, ये हो जाता है रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों रेखीय आवर्धन के सूत्र की का निगमन कैसे होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे निकलता है, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों होता ये है, अब एक और बात, ये I माइनस नीचे रखी गई। I माइनस में इसलिए कर लिया गया क्योंकि ये जो आपका प्रतिबिंब होता है सदैव अवतल दर्पण में बनता है। ये जो रेखीय आवर्धन का सूत्र लगता है वो सदैव अवतल दर्पण के लिए लगता है। जब अवतल दर्पण के लिए लगता है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो ये ऋणात्मक रहेगा और वस्तु ऊपर की ओर जा रही है इसलिए वो धनात्मक रहेगा, इसलिए छोटा सा माइनस का निशान लगा लिया गया। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन। अब दोस्तों इसके सूत्र की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है ये कैसे आया, किस तरीके से निकलेगा, इस पर बात करते हैं। अब दोस्तों अगर इसमें जो लिखने के लिए बात आया जाए तो माना एम डैश एक दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष पर पी पोल, पी ध्रुव, एफ फोकस तथा वक्रता केंद्र सी है। ए और बी एक वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश बन रहा है। जब वस्तु पर कोई किरण पड़ती है या जब कोई किरण बी बिंदु से होकर ए बिंदु पर टकराती है तो वह आपतित किरण परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होती हुई बाहर की ओर निर्गत होती है तथा दूसरी किरण जब डालते हैं तो यह भैया दर्पण से टकराकर स्वतः उसी में निर्गत हो जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के वक्रता केंद्र में वापस ही चली जाती है, उसी माध्यम में वापस ये लौट जाती है। ये आपका हो जाता है दूसरा पॉइंट। उसके बाद में अब दोस्तों इसमें बात करेंगे एक आपतन कोण और परावर्तन कोण। जो आपतन कोण होता है वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर में होता है या बिश्नोई के नियम के अनुसार है। देखिए भैया प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार है। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा आपतन कोण बन रहा है और कौन सा परावर्तन कोण बन रहा है। अब आपतन कोण की जो बात करेंगे बी ए पी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा आपतन कोण। एंगल बी पी ए बराबर में एंगल बी पी हो गया आपका आपतन कोण। उसके बाद में एंगल बी पी बी डैश ए डैश पी डैश, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। किसके कारण होगा, तो अपवर्तन के नियमानुसार। अपवर्तन के नियमानुसार ठीक। अब दोस्तों इसमें बात कही है, अब जब ये बात हो गई तो अब इनमें कुछ न कोई ना कोई कोण समकोणिक है। अब देखिए एंगल बी और एंगल ए और एंगल बी डैश जो है आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। एंगल ए बराबर में एंगल बी डैश क्या है, समकोण है। अगर ये दोनों आपस में समकोण है तो प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होंगी, जब समकोण है तो भैया ये जो बन रहा है ए बी, सॉरी अब आप लोगों को रेखीय आवर्धन पता है, अब रेखीय आवर्धन के सूत्र पर पहुंच जाएंगे।
तो जो रेखीय आवर्धन का सूत्र निकालेंगे जाके तो क्या हो जाएगा, सभी m इक्वल में। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब का अनुपात a डैश b डैश बटे में ए बी, माइनस यहाँ लगा लेंगे क्योंकि चिन्ह के साथ रखेंगे। उसके बाद में बराबर किसके हो जाएगा भैया, एक प्रतिबिंब की दूरी क्या दे रखी हुई है, p से p डैश, p से b डैश, उसके बाद में p से a, ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये मुख्य अक्ष की इस ओर जा रहे हैं, और ये ए बी माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे आ रहा है, और वो प्लस में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऊपर रह रहा है, इसलिए ये हुआ। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता है प्रतिबिंब की दूरी ये यहाँ से लेकर के ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी करते हैं। अब चिन्ह के साथ इसमें जब मान रखेंगे तो m बराबर में इसको i o से व्यक्त करते हैं, इसको i से व्यक्त करते हैं। अब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस i अपान में o बराबर में v अपान में माइनस u। ये दोस्तों आपके रेखीय आवर्धन के सूत्र की उत्पत्ति होती है।